स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज प्रथम बुलावा आपको मेरो पूर्ण कर जो का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजो पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री बांके बिहारी जी महाराज, श्री सीताराम भगवान, श्री श्रीनाथ जी से निवेदन आकर के व्यासपीठ ग्रहण करें। गजानंद गणेश जी महाराज भी स्थान ग्रहण करें और इस श्रीमद् भागवत अनुष्ठान में उपस्थित सभी देवी देवताओं से भी निवेदन, स्वर्गीय श्री सांवरलाल जी पाराशर एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अयोध्याबाई जी पाराशर और उनके समस्त पाराशर परिवार के द्वारा करवाई जा रही इस श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज कथा का तृतीय दिवस है और आज की परम मंगलमय कथाओं में प्रवेश करने से पहले आप सभी भक्त जनों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए मां सरस्वती से प्रार्थना वाणी में आके विराजमान होवें और ठाकुर जी हृदय में विराजमान होकर के अनंत गुणगण ठाकुर जी के जो हैं उनको निवेदित करवावें। बड़े आनंद की बात है बंधुओं, क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंग मम च लभते पुरुषो यदा वै। सीधा सा अर्थ है भाग्योदयेन, जब हमारे करोड़ों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं
तब जाकर के सत्संग हमको करवाने का अवसर प्राप्त होता है। आज की कथा में प्रवेश हम वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित मधुराष्टकम से करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, एक बार वल्लभाचार्य जी ध्यान लगा रहे थे, ध्यान, और ध्यान लगा करके कन्हैया का दर्शन किया। और कौन से कन्हैया ध्यान में आए? वो कन्हैया नहीं जो गोवर्धन उठा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं किया। वो कन्हैया नहीं जो माखन चुरा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं किया। तो कौन से कन्हैया का? गोपाल नंगे पैर गैया चराने जा रहे हैं। वृंदावन की पावन भूमि अपने आप को धन्य महसूस कर रही है। एक बार कहीं की एक महारानी वृंदावन चली गई, महारानी, राजा की रानी, महारानी। अब लोग कहते जा रहे थे, अरे भैया महारानी आ रही है, जगह दे दो, महारानी आ रही है, हट जाओ, महारानी आ रही है, जगह दो। एक ब्रज की कोई गोपी खड़ी थी, उसने कहा यहां तो 3 ही महारानी है, ये 4थी महारानी कहां से आ गई? कि 3 महारानी कौन कौन सी? कि एक तो रज रानी, दूसरी राधा रानी, और दूसरी यमुना रानी, तीसरी। वृंदावन में तो 3 ही रानी है, ये 4थी महारानी वृंदावन में कहां से आ गई? बंधुओं, भगवान गैयाएं आगे आगे चल रही है और गोपाल जी नंगे पैर पीछे पीछे चल रहे हैं। गायों के खुर से उड़ने वाली धूल गोपाल जी के मस्तक पे लग रही है, चेहरे पर लग रही है, पसीना लगा रहा है, और धूल के कण भगवान के गालों पर चिपक गए हैं। वल्लभाचार्य जी ने यही छटा देखी और कह रहे हैं, सुंदरे किम न सुंदरम। अरे ठाकुर जी तो इतने सुंदर हैं, उनको श्रृंगार की जरूरत ही नहीं है, वो तो बिना श्रृंगार ही सुंदर हैं। और इसी सुंदरता का गोपाल की गैया चराती हुई छटा का वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम के रूप में वर्णन किया। बड़े प्रेम से साथ में गाना पीछे से, क्योंकि जो मधुराष्टकम गाता है उसके जीवन में ही मधुरता आ जाती है। आइए तालियों की सेवा करते हुए, संग में जब चालू होना तब बजाया करो, ठीक है ना? बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मधुरम मधुरम वदनो मधुरम नयनो मधुरम हसितं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनो मधुरं मधुराधिपतेर्किलो मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनो मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनो मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेर्किलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय हो मधुर रेणुर्मधुर वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुर पादौ मधुरो पाणिर्मधुर पादौ मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेर्किलं
खिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। जय हो, जय श्री कृष्ण। गीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं तरुणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वलितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा ओ यमुना मधुरा मीठी मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं समितं मधुरं कललं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय हो, राधे। ताली बजाते हुए सब गाइएगा। गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ गोपा मधुरा गाओ मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा षष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं बलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं। जय हो, मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं
मधुरम अजरम मधुरं वदनं मधुरं अच्युतं मधुरं नयनं मधुरं। हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। सभी भक्तों से कहना है कि जोरदार ताली बजाते हुए संकीर्तन कीजिएगा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। दोनों हाथ उठा के राधे कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधे। कृष्ण राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो महाराज कल की कथा में हम सुन रहे थे श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे थे। सूत जी कहां पर कथा सुना रहे हैं सोनकादिक महात्माओं को? कहां? ये कथा अभी चल रही है नेमी सारण्य में। कहां की कथा अभी हम सुन रहे हैं? नेमी सारण्य की। सूत जी कहते हैं ऋषियों, कल की कथा में महाभागवत परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित जी महाराज 15 वर्ष के हो गए। एक बार क्या हुआ बंधुओं,
अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका गए। अब द्वारिका गए तो 7 महीने हो गए अर्जुन को, न तो अर्जुन वापिस आया हस्तिनापुरी, न अर्जुन का कोई समाचार आया। अब युधिष्ठिर जी अर्जुन से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन युधिष्ठिर जी बोले भीम से कि भाई भीम। भीम ने कहा हां बड़े भैया, कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। अरे भाई भीम, अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, अर्जुन वापिस क्यों नहीं आया? भीम ने कहा कन्हैया के पास जाने के बाद किसको वापिस आने की याद आती है? खूब कृष्ण का दर्शन कर रहा होगा। अर्जुन नहीं आया तो युधिष्ठिर जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं मंदिरों में जाता हूं तो मुझे मूर्तियां रोती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे मूर्तियों के आंखों में से अश्रु आ रहे हैं। और गैयाओं को देखता हूं तो गैयाएं भी मुझे उदास नजर आती है। अच्छा भैया, ये अच्छा संकेत नहीं है, लगता है कुछ घटना घटित हो गई है। हुआ क्या था? अर्जुन गया था, उसी समय कन्हैया इस धराधाम को छोड़ के चले गए थे। इतनी देर में सामने अर्जुन खड़ा हुआ नजर आया, पर हाथ में गांडीव धनुष नहीं था। कौन सा गांडीव धनुष? जिस गांडीव धनुष से अर्जुन ने पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जी जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हरा दिया था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन, तुम्हारा तेज कैसे चला गया? तुम्हारा मस्तिष्क पे से तेज कैसे गायब हो गया? और तुम्हारा गांडीव धनुष कहां गया? अर्जुन रो पड़ा, भैया गजब हो गया। कि क्या हो गया? कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। युधिष्ठिर जी से कहने लगे बड़े भैया, उस हरि रूपी बंधु ने हमको ठग लिया है। समझना, हरि कौन? कन्हैया। बंधु, बंधु यानी कन्हैया को हम अपना समझते थे। ये हमारे मामा का लड़का है, ये समझते थे। हम उसको भाई मानते थे, पर जीवन में आज पता लगा वो कन्हैया भाई नहीं, मामा का लड़का नहीं, वो तो हरि था, हरि भगवान था। कैसे? इसलिए मैं वापिस आने लगा तो कन्हैया ने द्वारिका की कुछ स्त्रियां मेरे को दे दी और कह दिया आज के 7वें दिन अर्जुन, ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, तो तुम एक काम करो, इन स्त्रियों को बरसाना ले जाओ। मैं स्त्रियों को रथ में बिठा के ला रहा था, भील मिल गए, भील, और भील मिल गए भील जाति के। ये भील और कोई नहीं, अर्जुन को अभिमान था मैंने महाभारत जीता, मेरे समान योद्धा धरती पर नहीं है। भगवान ही भील बन के आ गए और समस्त स्त्रियों का हाथ पकड़ पकड़ के झटक के ले गए। अर्जुन चिल्लाता रह गया, ऐ मैं महाभारत जीतने वाला अर्जुन, ये गांडीव धनुष। भील बोले होगा तो। अर्जुन को आज जाके समझ में आया, मेरे गांडीव धनुष में भी बल था तो कन्हैया के कारण था। कन्हैया जब तक उपस्थित थे मैंने महाभारत जीत लिया, और आज कन्हैया नहीं है तो मैं भीलों को भी हरा नहीं पाया। भैया, भीलों को भी हरा नहीं पाया।
हरि रूपी बंधु ने हमको ठग लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? जब तक कोई विद्वान, जब तक कोई अनुभवी व्यक्ति हमारे घर में होता है ना, हम उसका महत्व नहीं समझते, और जब वो मर के चला जाता है ना, तब हमको उसकी कमी का एहसास होता है। उदाहरण से हम स्वयं की बताते हैं, जब तक हमारे बाबा थे इतने विद्वान थे, हम पढ़ते नहीं थे उनके पास बैठ के। वो खूब कहते थे पढ़ो बेटाओ पढ़ो, नहीं पढ़ते थे। पर वही विद्या जब दूसरे के पास सीखने जानी पड़ी, तब पता पड़ा कैसे दूसरे के कपड़े धोने पड़ते हैं, कैसे उनके पांव दबाने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब विद्या हासिल होती है। पर घर में ही विद्वान हो, घर में ही कोई अनुभवी व्यक्ति हो, तो हम उसका महत्व नहीं समझते हैं। अर्जुन कहने लगा, समय करे नर ना करे, समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, बोई अर्जुन बोई बाण। इसलिए भैया समय बलवान होता है। कदे कदे गाड रासू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी। है क्या भरोसा? समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। अरे कदे कदे या काट रासो सिंह हार जावे, कदे कदे या काट रासो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। इसलिए जब तक हमारे हाथ में समय है ना, तभी तक धर्म कर लेना चाहिए। एक राजा था, राजा, उस नगरी का यह नियम था, जो राजा बनता था 60 वर्ष की उम्र हो जाती तो रिटायर हो जाता था, और उसके बाद में सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना पड़ता था, अकेले जंगल में। अब 60 वर्ष तक तो खूब आनंद करता, अकेला जंगल में जाता, शेर भालू खा जाते, मर जाता, रोता रोता जाता, रोता रोता। एक बार एक राजा बना, 60 वर्ष बाद में हट गया, तो सब राजा तो रोते रोते जाते थे, वो हंसता हंसता जा रहा था, हंसता हंसता। गांव वालों ने कहा, रे शेर खा जाएगा, भालू नाश्ता कर जाएगा, सांप खा जाएंगे, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, मैं पागल नहीं हूं। जब तक सत्ता मेरे हाथ में थी, जब तक साम्राज्य मेरे हाथ में था, जब तक मेरी चलती थी, मैंने जंगल में भी राज्य की तरह महल खड़े करवा दिए, सैनिक पहुंचा दिए, सुंदर सुंदर स्त्रियां पहुंचा दी। अरे यहां से जा रहा हूं, जंगल में भी तो महल खड़े हैं। मेरे से पहले जितने राजा थे, उन्होंने केवल राज्य सुख भोगा, उधर का इंतजाम नहीं किया। मतलब क्या है? जब तक घर में हमारी चलती है, जब तक परमात्मा ने धन दिया है, कार्य करने के लिए कल का दिन नहीं उपयोग करना चाहिए। आज करे सो कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगो कब। इसलिए बंधुओं, जब तक परमात्मा ने धन दिया है, जब तक हमारे हाथ में सत्ता है, तब तक सब कुछ कर लेना चाहिए। गांव में कई लोग हमसे कहते हैं, पंडित जी कथा करवाएंगे। अभी ताजा बात है बिलवाड़ा की। हमने कहा अब करवा लो,
अजी पंडित जी लड़के अलग हो गए, अब लड़के नहीं दे रहे पैसा, अब उनकी चल गई लड़कों की। जब तक खुद के हाथ में सब कुछ था करवाया नहीं, अब बेटे करने दे नहीं रहे। इसलिए कहते हैं सोधन धन्य प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं हमारे पास करोड़ों रुपए है, करोड़ों, पर उन करोड़ों रुपए में से कौन सा रुपया धन्य है, कौन सा रुपया मरने के बाद हमारे काम आएगा। तुलसीदास जी कहते हैं वही आएगा जो सत्कार्यों में लगाया गया है, अच्छे कार्यों में लगाया गया है। वही धन संपत्ति पूंजी हमारे बाद में भी काम में आएगी। अर्जुन ने कहा कन्हैया हमको छोड़ के चले गए युधिष्ठिर जी से। कुंती मैया ने सुना, धड़ाम से नीचे गिर गई, 1 मिनट में प्राण त्याग कर दिए। अरे महाराज, 2 ही महापुरुष हुए जिन्होंने सुना कि भगवान छोड़ के चले गए और प्राण त्याग कर दिए। एक कुंती मैया, दूसरे महाराज दशरथ जी। जब सुमंत जी ने आके कहा महाराज मैं आपके राम को लौटा के नहीं ला सका, तो दशरथ जी ने राम राम कही, राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राऊ गयऊं सुरधाम। दशरथ जी ने भी सुना राम जंगल से वापस नहीं आए, तुरंत 6 बार राम का नाम लेके प्राण त्याग कर दिए थे। पांडवों ने कहा अब हम रहेंगे नहीं भैया, हम भी धरती छोड़ के जाएंगे। कुंती मैया के जाने के बाद परीक्षित जी को राजा बनाया। परीक्षित जी ने कहा पिताजी, पिताजी मेरे हैं नहीं, अभिमन्यु जी तो मर गए थे ना। बाबा मैं तो अभी 15 वर्ष का हूं। बेटा राजगद्दी पे बैठो, 3 बातों का ख्याल रखना जीवन में, 3 का। कि बाबा 3 बात कौन कौन सी? कि बेटा एक तो आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना, या तो लड़ाई करना और जवाब नहीं दे सके तो वहां से कान में अंगुली डाल के आ जाना, पर देखना मत। दूसरा, शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको माफ कर देना, दंड मत देना। और तीसरा, बेटा तीसरा एक बात का ख्याल रखना, जो नाम, जो कीर्ति हमने संसार में स्थापित कर दी उसके तुम दाग मत लगा देना, हमारा नाम मत डुबो देना। उदाहरण से तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया है, सब लोग जानते हैं, पर बताओ तुम्हारे बेटे को यदि किसी केस में उम्र कैद हो गई तो आपको दाग लगेगा कि नहीं लगेगा? 5 पांडव बद्रीनाथ के ऊपर से स्वर्गारोहण कर गए। आप इधर देखो, 5 पांडव जो थे ना, 5 पांडव पैदल पैदल स्वर्ग जाने लगे, पैदल पैदल। आज भी बद्रीनाथ जी जाते हैं तो पांडवों का स्वर्गारोहण है, पैदल पैदल गए। पर भैया सबसे पहले द्रौपदी जी गिर गई। भीम ने कहा युधिष्ठिर जी से, ये द्रौपदी जी कैसे गिर गई? कि इसके 5 पति थे, हम पर सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी। आगे गए तो भीम गिर गया। युधिष्ठिर जी से नकुल सहदेव ने पूछा ये भीम क्यों गिर गया, क्यों गिर गया? तो कहा भैया इस भीम को खाने का शौक बहुत ज्यादा था, खाने का, खाता बहुत ज्यादा था। सब मर गए रास्ते में, युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग को चले गए, शरीर सहित।
इधर परीक्षित जी राजा बन गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी राजा बन गए। एक बार परीक्षित जी घूमने के लिए गए जंगल में। तो परीक्षित जी ने क्या देखा, एक काला काला आदमी खड़ा है। काले आदमी के हाथ में तलवार है। एक गाय खड़ी है गाय, और गैया के सामने एक बछड़ा खड़ा है। उस काले काले आदमी ने उस बछड़े के 3 पांव काट दिए, 3। परीक्षित जी ने कहा राम राम, मेरे होते हुए गो हत्या, ऐ दुष्ट कौन है तू, मार दूंगा। वो चरणों में गिर गया, काला काला व्यक्ति, और उसने कहा महाराज मेरा नाम है कलयुग, और ये गैया कोई गैया नहीं है, ये है पृथ्वी मैया, और ये बछड़ा कोई बछड़ा नहीं है, ये है धर्म देवता। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे, सत्य, व्रत, दया, दान। आदमी झूठ नहीं बोलता था सतयुग में। राम जी का युग की तो विशेषता ही थी, क्या थी? रघुकुल रीत सदारे चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाहि पर बचन न जाहि, प्राण जाए पर बचन न जाए। विशेषता ही थी, आदमी सत्य बोलते थे। और अब तो छोड़ दो बात, आदमी सत्य तो बोलता नहीं, एक बात का शौक होता है, किसका? बुराई सुनने का, बुराई करने का, और दूसरे की बुराई सुनने का। 4 घंटे कथा में मन नहीं लगता, बुराई में बिठा लो। अरे महाराज मुझे तो पहले ही पता वो 1 नंबर का बेईमान है, भले ही पता ही नहीं है। रामायण जी में लिखा है, सब केरे निंदार जे जड़ करही, ते चमका दड़ होई अवतरही। सब केरे निंदा जे जड़ करही, ते चमका दड़ होई अवतरही। बिना फालतू हमें बुराइयां भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण जी कहती है, जो व्यक्ति बिना फालतू एक दूसरे की बुराई करता रहता है, वो अगले जन्म में जाके चमगादड़ बनता है। और चमगादड़ का आपको पता ही होगा, चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है? पता है ना आपको? उल्टा लटकता है हमेशा। क्यों? क्योंकि जिस मुख से खाता है उसी से बमन करता है। जिससे खाता है उसी से वापस बाहर बमन करता है, इसलिए हमेशा उल्टा लटका रहता है। इसलिए एक दूसरे की बिना फालतू बुराई करोगे तो चमगादड़ बनने के लिए तैयार ही रहो। सो महाराज परीक्षित जी ने कहा, अच्छा सत्य, दूसरा व्रत। आदमी एक बार संकल्प ले लेता था, पीछे नहीं हटता था, व्रत। अब दया थी सबके मन में। अब कलयुग ने 3 पांव तो काट दिए, सत्य बोलना, व्रत भी कोई नहीं करता, और दया का पांव भी। एकमात्र पांव बच रहा है दान का। आदमी दान जरूर थोड़ा थोड़ा कर देता है। सो महाराज परीक्षित जी ने कहा, कलयुग मैं तुझे दंड दूंगा। कलयुग ने कहा, क्या दंड दोगे? कि मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग ने कहा, मेरा ही युग आ गया, द्वापर युग चला गया,
अब धरती पे 4,32,000 वर्ष में रहूंगा, मैं कहां जाऊं? तो परीक्षित जी ने 4 जगह दे दी। यहां रहना कलयुग, सुनना कहां कहां कलयुग रहता है कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 जगह है महाराज जी। द्यूतम जहां जुआ खेला जाता हो, और जिस घर में जुए का पैसा आता हो उसमें कलयुग वास करता है। एक तो जुआ, दूसरा पानम, जिस घर में मदिरा पी जाती हो, मदिरा की बोतलें, दारू की बोतल रखी रहती हो, उस घर में कलयुग वास करता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा पागल आदमी दारू मत पिया कर। कि कैसे? समझाने के लिए एक गिलास लिया, गिलास में कीड़े पटके, कीड़े, और ऊपर से दारू पटकी तो दारू से कीड़े मर गए। डॉक्टर साहब ने कहा देख कीड़े मर जाते हैं दारू से, दारू मत पिया कर। तो शराबी बोला अब तो रोज ही पीऊंगा। कि क्यों? कि पेट के कीड़े साफ ही होते रहेंगे, पड़ेंगे ही नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए मदिरा का उपयोग जहां होता है कलयुग वास करता है। और तीसरा स्त्रीय है, विवाह हो गया और अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के जो वेश्यागमन करता है उस घर में भी कलयुग वास करता है। और चौथा सूना, हिंदू होकर के, हिंदू तो छोड़ दो आजकल तो ब्राह्मण होकर के जो मांस मछली अंडे वगैरह खाता है उस घर में भी कलयुग वास करता है। एक बात कहें आपसे, ये मांस इत्यादि बिना फालतू की चीजें खाने वाले का मन भक्ति में कभी नहीं लगता, बिगड़ जाता है मन, बिगड़। कैसे? रावण गया कुंभकर्ण के पास, 6 महीने में एक दिन जगता था। अब कुंभकर्ण को जगाना होता था ना तो ढोल नगाड़े उसके कान पे ही बजाते थे, दादा जग, 6 महीने हो गए। अब कुंभकर्ण जगा, रावण से कहा कैसे आया रावण भाई? तो रावण ने कहा मैंने जानकी का हरण कर लिया, तुमको राम से युद्ध करने जाना है। तो कभी रामायण देखो, कुंभकर्ण ने फटकारा रावण को, धिक्कार है रावण तुझ पे। कि क्यों? कि जगदम्बा हरि आनी सठ, और अब चाहत कल्याण। सठ यानी पागल। अरे पागल, अरे मूर्ख रावण, तूने जगदम्बा रूपी सीता का हरण कर लिया, अब कल्याण चाहता है। अरे सीता है भक्ति, भक्ति का हरण करके तेरा नाश ही होगा, कल्याण होना कभी निश्चित नहीं है। रावण ने सोचा ये तो ज्ञान दे रहा है, ज्ञान, इसकी बुद्धि बिगाड़ो। तो महाराज 10-50 भैंसे कटवाए, भैंसे, दारू पिलाई। जो कुंभकर्ण अभी ज्ञान दे रहा था उस कुंभकर्ण की बुद्धि बदल गई मांस मदिरा पी के, और कहने लगा कहां है राम, अब जाता हूं लड़ने। मतलब बुद्धि को निर्मल बनाए रहना है, बुद्धि को भक्ति के लिए बनाए रहना है, और भजन का माहौल घर में रखना है तो फालतू चीजों से दूर रहना ही पड़ेगा। और उनका सेवन करते रहे तो भजन में मन कभी नहीं लगेगा। सो महाराज कलयुग ने कहा मेरे अंदर भी एक विशेषता है, भले ही लाख बुराइयां हैं पर एक विशेषता बढ़िया है। कि कौन सी? कि यत् फलम नास्ति तपसा। सतयुग में जब तक व्यक्ति तपस्या करने नहीं जाता था, तपस्या, कल्याण नहीं होता था, घर छोड़ के तपस्या करनी पड़ती थी। और त्रेता युग में यज्ञ करवाना पड़ता था, यज्ञ। देखो राम जी का प्रागट्य भी बिना यज्ञ के
नहीं हुआ। और द्वापर युग में मूर्ति पूजाएं करनी पड़ती थी, 2-2 4-4 घंटे, तब स्वर्ग जाता था आदमी। और ये कलयुग देखो, कलयुग की क्या विशेषता कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग की विशेषता क्या है? क्या विशेषता कलयुग की? थोड़ा ध्यान से सुनना, हो जाएगा सब ठीक। कलयुग की विशेषता क्या? केवल नाम जपो। क्या जपो? माला लेके बैठ सकते हो, बहुत बढ़िया बात। और माला लेके नहीं बैठ सकते तो फिर जब समय मिले हरे कृष्ण हरे राम जपते रहो। पर एक बात का ध्यान रखना। किस बात का? हरे राम 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 हरे हरे। सुनना ध्यान से। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र कली संतरणोपनिषद नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है, वेद का मंत्र है। और वेद के मंत्र को बिना स्नान किए और बिना आसन पे बैठ के जप नहीं सकते हैं। इसलिए आपको आसन पे बैठ के मंत्र जपना है तो स्टार्ट करो हरे राम यहां से। और यदि आपको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सोते यदि राम जी का संकीर्तन करना है तो राम से शुरू मत करो, उल्टा करो, हरे कृष्ण क्यों? क्योंकि राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, वहां मर्यादा काम करेगी। और कृष्ण से शुरू करोगे तो कन्हैया तो लीला पुरुषोत्तम है। हम नहीं कह रहे, ये चैतन्य महाप्रभु जी जो बंगाल के बड़े श्रेष्ठ संत थे, उन्होंने उपाय दिया है संतों के बीच में। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, जब मौका मिले, समय मिले, तब ही राम जी का नाम ले तो व्यक्ति कलयुग से स्वर्ग को भी पहुंच जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। महाराज कलयुग ने कहा एक बढ़िया सी जगह दे दो। तो परीक्षित जी के माथे पे सोने का मुकुट था, मुकुट। परीक्षित जी ने कहा अब तेरी इच्छा से मांग। कलयुग ने सोचा परीक्षित जी दारू पीते नहीं, परीक्षित जी मांस खाते नहीं, परीक्षित जी वेश्यागमन करते नहीं, और परीक्षित जी महाराज जुआ खेलते नहीं। जल्दी मांग। तो परीक्षित जी के सामने मुंह से निकल गया कलयुग के कि धातु नाम अस्मि कांचनम। कंचन यानी सोना। महाराज एक काम करो, सोने में भी मुझको वास दे दो। परीक्षित जी के मुंह से निकल गया तथास्तु। तुरंत ये कलयुग परीक्षित जी के मुकुट में जाके बैठ गया। अब आप कहेंगे कि सोने में कलयुग का वास होता है तो दुनिया तो पागल हो रही है सोने के पीछे। तो देखो गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन धातु नाम अस्मि कांचनम। धातुओं में सोना भी मेरा ही रूप है। अब भगवान कह रहे हैं मेरा रूप, कलयुग कह रहा है यहां मेरा रूप, किसको मानोगे?
तो जो ईमानदारी से मेहनत की कमाई से कमाया सोना होता है उसमें तो भगवान का वास होता है, और जो बेईमानी से खोद करके लूट करके चोरी करके सोना लिया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। जब तक घर में रखा रहेगा पागल पैदा करेगा, घर में संतानों को क्या करेगा कि तो पागल होगी या लंगड़ी होगी या लूली होगी, अच्छा काम करेगा नहीं। अब ये सोने का मुकुट परीक्षित जी के पास था, ये भी चोरी का था। आप कहेंगे कैसे? तो जरासंध था ना, जरासंध नाम का राक्षस, इसने 21,800 राजाओं की नगरी में आक्रमण करके राजाओं को मार के सारा सोना चांदी समेट के अपने राज्य में रख रखा था। और भगवान ने भीम से जब जरासंध को मार दिया तो जरासंध का बेटा है सहदेव, उस सहदेव ने 1-2 कट्टा सोने के मुकुट भर के दे दिए पांडवों को। और आज परीक्षित जी ने जब कमरा खोला था तो वो ही मुकुट थे जरासंध के। उन मुकुट में से एक चमकीला सा मुकुट परीक्षित जी ने माथे पर लगा रखा था, बेईमानी का था, लूट का था, कलयुग वास कर गया। आज तक शिकार खेलने नहीं गया जो व्यक्ति जीवन में पहली बार शिकार खेलने गया। महात्मा के आश्रम पे पहुंच गया समीक महात्मा, महाराज जी पानी की प्यास लगी है, जल पिलाओ। महाराज जी भजन में थे, तपस्या में लीन, सुना नहीं, गुस्सा आ गया, गुस्सा। 3 समय कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति 3 समय गुस्सा करता है भागवत जी कहती है कितना भी भजन करे काम नहीं करेगा। 3 समय कौन कौन से? एक तो बिस्तर से उठते ही सुबह सुबह जो गुस्सा करता है सारे दिन भले ही माला फेरे किसी काम की नहीं है। उठते ही पत्नी चाय लाई, ये क्या शक्कर कम है, थप्पड़ मत धर दो, झगड़ा नहीं। सुबह सुबह उठते ही गुस्सा नहीं। दूसरा, भोजन की थाली पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो भोजन की थाली पर बैठ करके गुस्सा कर करके भागता है, भगवान कहते हैं बेटा मिल रहा है जो खा ले, ऐसा भी नहीं मिलेगा। और तीसरा, सोते वक्त अंत में कि अब तो सारे कार्य निबट गए, सो रहे हैं, उस समय भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और एक और, ठाकुर जी की पूजा करते वक्त, माला फेरते वक्त या 7 दिन तक कथा हो रही है, कथा के बीच में भी व्यक्ति को बिल्कुल गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। यदि गुस्सा करोगे, बात बात में किसी पे गर्म हो जाओगे, तो कथा का फल आप अपने आप कम करवाते जाओगे। परीक्षित जी को आया गुस्सा, बाहर गए, एक मरा हुआ सांप था, मरा हुआ सांप लाए और महात्मा जी के गले में लपेट दिया। महात्मा जी को तो गुस्सा आया नहीं, और महात्मा जी के बेटे का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, वहां परीक्षित मेरे पिताजी के गले में सांप डालता है, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी। मर्यादा का उल्लंघन किया है, श्राप देता हूं। सांप को मेरे पिताजी के गले में डाला। सांपों के राजा का नाम है तक्षक नाग। सांपों का राजा तक्षक तुझे डसेगा और 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। एक बात सत्य मानना। कौन सी? भगवान कहते हैं तुम मेरा अपराध कर दो। किसका अपराध कर दो? मेरा। मेरा यदि अपराध कर दिया तो मैं माफ भी कर सकता हूं। बोलिए सीताराम भगवान की, बोलिए जय श्री कृष्ण। मेरो राधा रमण गिरधारी,
मेरो राधा रमण गिरधारी, जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, रे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, रे गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, रे गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, रे गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, रे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए राधा रमण सरकार की। तो हम आपसे कह रहे थे, भगवान कहते हैं हमारा अपराध कर दो। क्या कहते हैं? हमारा, पर मेरे भक्तों का अपराध मत करो। मेरे भक्तों का अपराध कर दिया तो मैं भगवान होकर के भी तुमको बचा नहीं पाऊंगा। और नहीं मानो तो उदाहरण से इसे समझ लो। तुम कहीं मंदिर की जमीन हो ना, उसको रुका लो, मकान बना दो, तुम्हारा माथा भी खराब नहीं होगा। पक्की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि रुकाई ले, पर ये जो होते हैं ना, ये छुटपुट ऊत भूत, इनकी जमीन रुका के देखो और मकान बनवा के देखो, एक दिन भी तुमको पांव भी धर देने दे तो गारंटी